ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जाओ सीखिए कर लेंगे। निकालो भी, कॉपी पेन निकालो अपने। नया टॉपिक है ना, और टॉपिक का नाम क्या है? हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट। कौन सा टॉपिक है अपने आज? नया टॉपिक हस्तकला। हस्तकला मस्त कला ही है अभी एक प्रकार की, ठीक है। तो हेडिंग डालो राजस्थान की प्रमुख हस्तकला, और नाड़ ऊपर नहीं करनी है। आज टॉपिक क्या करना है? हाँ लिखना ही है। 43 पेज लिख देंगे हमने, ज्यादा नहीं है 43 कितने के ज्यादा होते तो। हेडिंग डालो राजस्थान की हस्तकला। तो सबसे पहले तो अपने बात करें कि हस्तकला होती क्या है। जिस कला के अंदर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी हाथों से निर्मित जो कला होती है वो कौन सी कला हुई अपने? हस्तकला, ठीक है। तो हेडिंग डालो अपने राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। आवाज आ रही है क्या? लिखो इसके अंदर ऐसी कला, बातें नहीं कोई भी नहीं बोलेगा आज क्लास के अंदर। ऐसी कला, सभी बोलते ही हो रहे। देखो ऐसी कला जिसमें, ऐसी कला जिसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है, सॉरी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी कला जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, कोमा लगा के लिखना। हाथ से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाई जाती है। हाथ से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाई जाती है। हाथ से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाई जाती है, क्या कहलाती है? अब देखो हस्तकला की आत्मा किसको कहा जाता है? हस्तकला की आत्मा कहलाएगी आपकी मीनाकारी। देखो अगला पॉइंट है सीधा ही, हस्तकला की आत्मा मीनाकारी। हस्तकला की आत्मा मीनाकारी। हस्तकला का मुख्य केंद्र कहां पर है? बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर के अंदर। मतलब जितने भी अपने राजस्थान के हस्तकला के प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो कहां पर लाए जाएंगे, ताकि कोई भी विदेशी आए, कोई भी बाहरी आए, उसको एक जगह सभी चीजें मिल जाए। इसलिए अपने हस्तकला का केंद्र कौन सा है? बोरानाडा, जोधपुर। हस्तकला का तीर्थ किसको कहा जाता है? जयपुर को लिख लो तो। तीर्थ जयपुर, हस्तकला का तीर्थ जयपुर। और हस्तकला किस प्रकार का उद्योग है? लघु उद्योग है या एक बड़ा उद्योग है? लिख लो, हस्तकला एक प्रकार का लघु उद्योग है। हस्तकला एक प्रकार का लघु उद्योग है, लिख लिया। अब ये बताओ कि हस्तकला है, हस्तकला को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? राज सिक्को। हस्तकला को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है अपने? राज सिक्को। हेडिंग डालो राज सिक्को। हेडिंग डालो राज सिक्को। स्थापना 3 जून 1961। 3 जून 1961, लिख लिया। इसके आगे लिखो राज सिक्को। राज सिक्को राजस्थली नाम से, राजस्थली ब्रांड नेम से, राज सिक्को राजस्थली ब्रांड नेम से, ब्रांड बना दिया था किस चीज का, वही है।
अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वस्तुओं का विक्रय करती है, वस्तुओं का विक्रय करती है। नंबर 1 पर लिखो फड़ चित्रण, फड़ चित्रण। हाँ अब शुरू है, बस बीच में कुछ से समझ में ऐसा लिख लो, आज टॉपिक पूरा नहीं हुआ ना। हाँ एक दिन का टॉपिक है तो एक दिन में ही होगा, आएगा समझ में। हेडिंग डालो फड़ चित्रण, देखो फड़ चित्रण। अब सुन लो, फड़ होती क्या है? किसी भी कपड़े के ऊपर किसी प्रसिद्ध घटना या किसी प्रसिद्ध महापुरुष या लोक देवी देवता का चित्रण क्या कहलाता है? किसी कपड़े के ऊपर प्रसिद्ध घटना, लोक देवी देवता या महापुरुष का चित्रण क्या कहलाएगा? देखो तो आगे, कपड़े पर, कपड़े पर, कपड़े पर किसी प्रसिद्ध घटना, किसी प्रसिद्ध घटना कोमा, प्रसिद्ध घटना कोमा लोक देवी देवता, लोक देवी देवता, लोक देवी देवता कोमा किसी महापुरुष का चित्रण, किसी महापुरुष का चित्रण, किसी महापुरुष का चित्रण फड़ चित्रण कहलाता है, फड़ चित्रण कहलाता है, फड़ चित्रण कहलाता है। देखो फड़ चित्रण के जनक कौन है रे? फड़ चित्रण के जनक नाथूजी सोनी। फड़ चित्रण के जनक कौन है? अब ध्यान रखना एग्जाम के अंदर जहां भी शब्द आ जाए लास्ट में सोनी, यस नहीं जोशी, सॉरी रे, नाथूजी जोशी करो, नाथूजी जोशी। जहां भी शब्द आ जाए जोशी शब्द, सोनी अपने सेवा कला से, ठीक है। अरे हाँ मैंने गलती लिखा दिया, श्रीलाल जोशी अभी, ठीक है, श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी है, जोशी सोनी हो गया। नाथूजी सोनी काटो, नीचे लिखो श्रीलाल जोशी, देखो श्रीलाल जोशी। अब जहां भी शब्द आ जाए ना जोशी, उसका मतलब कौन सी कला है अपने? फड़ चित्रण। और सोनी आ जाए तो अपने सेवा कला आगे करेंगे। जनक कौन है इसके? श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध कहाँ की है? शाहपुरा, एक जगह पड़ती है अपने शाहपुरा भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा जिले के अंदर आ गई है ना, जिला अलग नहीं रहा शाहपुरा, तो लिख लो शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। लिख लिया? प्रसिद्ध कलाकार लिखो अभिषेक जोशी, प्रसिद्ध कलाकार है अभिषेक जोशी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके? और प्रवर्तक या जनक कौन है? श्रीलाल जोशी। अब इसमें कुछ महिलाएं भी आ गई है, तो लिखो महिला कलाकार, श्रीलाल जोशी। जनक प्रवर्तक एक ही होता है, ठीक है। प्रवर्तक का मतलब शुरू करने वाला, जनक जिससे शुरू हुई है। देखो महिला कलाकार पार्वती जोशी और गौतकी जोशी, महिला कलाकार पार्वती जोशी और गौतकी जोशी। ये चार नाम देगा आपके सीधा सा, और पूछे किस कला से संबंधित है, बता दोगे? जोशी शब्द ध्यान रखना जहां भी आए। लिखो प्रमुख फड़, प्रमुख फड़, प्रमुख फड़।
देखो पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़, रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, लिख लिया। कोरोना की फड़, हाँ कोरोना। अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़, अपना अमिताभ बच्चन बॉलीवुड वाला ही है। रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़, और बेंसासुर की फड़, बेंसासुर की फड़, बेंसासुर की फड़, ये अपने कुछ राज्य की क्या है, प्रमुख प्रमुख फड़ है। इसके अगला पॉइंट लिखो, देखो अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का एक, वहां पर इस फड़ का क्या किया गया है, वाचन। न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। लिख लिया। एक लिखो आप बेंसासुर की फड़ लिखो, बेंसासुर की फड़। इसका क्या लिखा, इसका केवल पूजन होता है, वाचन नहीं होता। इसका केवल पूजन होता है, वाचन नहीं होता। इसका केवल पूजन होता है, वाचन नहीं होता। नंबर 2 पर हेडिंग डालो पोट्री कला, पोट्री कला। नंबर 2 पर हेडिंग डालो पोट्री कला। अब पोट्री क्या होती है भी, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, चीनी मिट्टी से कोई भी बर्तन वगैरह बनाना, उनके ऊपर कोई चित्रकारी कर देना, वो क्या कहलाती है अपने, जैसे अपने कप, चाय वाले कप होते हैं, कोई ट्रे वगैरह होती है, या कई वो बड़े बड़े अमृतमान से होते हैं ना अचार वगैरह रखने के, वो सभी कौन सी कला में आएंगे, पोट्री के अंदर। तो लिखो पोट्री के आगे लिखो यह मूलतः ईरान या फारस की कला है। यह मूलतः ईरान या फारस की कला है। अकबर के समय भारत आई, अकबर के समय भारत आई, अकबर के समय भारत आई, अकबर के समय भारत आई। वह राजा मान सिंह के समय, वह राजा मान सिंह के समय आमेर आई, वह राजा मान सिंह के समय आमेर आई।
अकबर के समय कहाँ आती है? भारत के अंदर इसके कलाकारों को लाया जाता है, लाहौर के अंदर लाए थे, लाहौर और दिल्ली। उसी समय अकबर का प्रमुख दरबारी है या प्रमुख सेनापति मान सिंह है, तो मान सिंह उसके कलाकारों को कहा ले आता है? आमेर के अंदर ले आता है। तो राजस्थान में किसके समय आई है? और भारत में उस समय कौन है? कहां से आई है? पर्सिया, फारसिया, ईरान से। अब बताओ प्रसिद्ध कहाँ की होगी राजस्थान के अंदर? आमेर मान सिंह लेकर आए, उसी के क्षेत्र की प्रसिद्ध होगी। तो लिखो राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। तथा इसका सर्वाधिक विकास, तथा इसका सर्वाधिक विकास, तथा इसका सर्वाधिक विकास, तथा इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ, राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। तथा इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। ये तो अपने क्या है? पोट्री कला। अब इसमें भी अगर बर्तनों के ऊपर नीला रंग कर दिया जाए तो क्या कहलाएगी? ब्लू पोट्री। काला रंग कर दिया जाए तो, और सभी रंग कई बात के रंग कर दिए जाए तो कौन सी शैली होगी? सुनेरी, सारा रंग कर देंगे, कृपाल शैली। तो ये कौन सी शैली आपके सामने है? जो ब्लू पोट्री है ना, ब्लू रंग कर दिया, तो फिर अपने पॉइंट लिखो छोटा सा, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध जयपुर, प्रसिद्ध जयपुर, प्रसिद्ध जयपुर। हाँ मैंने ब्लू पोट्री का लिखना है, प्रसिद्ध जयपुर। शुरुआत है राम सिंह सेकंड के काल में, शुरुआत है राम सिंह सेकंड के काल में। नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है? और मेरे को तो दिख रहा है, तभी लिख रहा हूं। हाँ तो ये बोल कि मेरे को नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? लिखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। अब ये ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार है, इसको कहा जाता है ब्लू पोट्री का जादूगर, ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत के आगे लिखो ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री का जादूगर किसको कहा जाएगा? अब इसने नीले रंग का तो प्रयोग किया ही किया, साथ में इसने कहा और रंगों का प्रयोग किया जाए, तो इसने 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया। किसने शुरू किया है 25 अन्य रंगों का? उस शैली को कहा गया कृपाल शैली, ठीक है। और इससे अपने पद्मश्री और शिल्प गुरु ग्राम पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बड़ा नाम है, ब्लू पोट्री में यही नाम आएगा आपके। तो लिखो 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया, 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया। पच्चीस अन्य रंगों का प्रयोग किया। देखो 1974 में, 1974 में, 1974 में पद्मश्री, 1974 में पद्मश्री, वह 2002 में शिल्प गुरु ग्राम पुरस्कार मिला, 2002 में शिल्प गुरु ग्राम पुरस्कार मिला। ये कौन सी शैली होगी अपने?
ब्लू पोट्री होगी ना, ये कौन सी है, लिखो फिर ब्लैक पोट्री। कहाँ की प्रसिद्ध होगी, देखो कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा की प्रसिद्ध है, और इसके कलाकार कौन है, मनोहर, देखो प्रसिद्ध कलाकार मनोहर। और ये अपने राज्य की सबसे सस्ती पोट्री है भी, ठीक है, लिखना नहीं है, क्या लिखोगे, सस्ती है, कोई नहीं खरीदे, नहीं लिखनी है अपने को, राज्य की क्या अपने सबसे सस्ती पोट्री, ठीक है। अगली लिखो आप सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री बीकानेर, सुनहरी पोट्री बीकानेर। लिखो व्हाइट पोट्री, व्हाइट पोट्री पोखरण की, व्हाइट पोट्री पोखरण। सुनहरी कहाँ की है, व्हाइट कहाँ की है, ब्लैक कहाँ की है, ब्लू कहाँ की है, और कागजी कहाँ की है, लिख लो तो फिर। अगली लिखो कागजी पोट्री, क्या लिखा है इसमें, थानागाजी होगा, अलवर है, हाँ तो अलवर थानागाजी तहसील है वहां पर। देखो कागजी पोट्री, थानागाजी लिखो तो भली बात है, न लिखो तो उससे भी ज्यादा भली बात है। आप तो अलवर ध्यान कर लेना, क्यों ना न्यू हाथ क्यों करे, थानागाजी लिख रही हूँ क्या। ये कौन सी पोट्री है, इससे खिलौने या इससे कोई पत्र बनाना, गुलदस्ते बनाना जो बिल्कुल कागज की तरह क्या होंगे, पतले, तो टाइम लगेगा ना उसमें, और इसके ऊपर बहुत अच्छी कलाकारी भी की जाती है। तो राज्य की सबसे महंगी पोट्री है ये लिख लो, राज्य की सबसे महंगी पोट्री, राज्य की सबसे महंगी पोट्री व कलात्मक पोट्री, राज्य की सबसे महंगी पोट्री व कलात्मक पोट्री, क्या है मीनाकारी। अगली कला लिखो मीनाकारी, हाँ अगली कला जितने भी नंबर लगा रहे हैं ना, नंबर लगा रहे होंगे ना, लगाओ तो अच्छी बात है, लिखो मीनाकारी। मीनाकारी, अब मीनाकारी आपके सामने है ना, क्या होगा इसके अंदर, अच्छा वो बता रहा है थेवा कला है वो, आभूषण है, उसके अंदर रंग भरने की कला, पॉलिश करने की कला, वो क्या कहलाएगी अपने, तो आपके सामने बिल्कुल आभूषणों में किया जाएगा ज्यादातर तो ये काम। प्रसिद्ध कहाँ की है, देखो तो फिर इसके अंदर देखो सोने चांदी के आभूषणों में, सोने चांदी के आभूषणों में सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला, रंग भरने की कला व पॉलिश करने की कला, सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला व पॉलिश करने की कला। पानी, पानी की बोतल, रंग भरने की कला व पॉलिश करने की कला क्या कहलाती है, कहाँ की प्रसिद्ध होगी। अब ये कला कहाँ की है मूलतः, मूल रूप से कहाँ की होगी, हाँ तो लिया दो कोई, मूल रूप से कहाँ की है, वही पर्सिया, फारस या ईरान,
कहाँ की है? पर्सिया, फारस या ईरान। अब सुन लो, लिखना नहीं है, बाजो काफी का नहीं। अब सुनो, अब पर्सिया, फारस या ईरान की जितनी भी कला है ना, वो अकबर के समय भारत आएगी। और राजस्थान में अब किसके समय आएगी? उस समय राजस्थान में जो भी कोई, तो अपने जयपुर की है तो किसके समय आएगी? पुस्ता कला किसके समय आएगी राजस्थान में? अच्छा, मान सिंह के समय। मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला उस्ता कला। हाँ, तो मान सिंह क्या लाएगा बीकानेर में? तो लिखो ये, मूलतः ईरान, मूलतः ईरान, मूलतः ईरान की कला। आयता ये कहना, कुछ नहीं लिखना। देखो, भारत में अकबर के समय, भारत में अकबर के समय, भारत में अकबर के समय लिख लिया। देखो, राजस्थान में मान सिंह के समय, राजस्थान में मान सिंह के समय, लिखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार सरदार कुदरत सिंह, और एक व्यक्ति का नाम है अपने चरण सिंह। सरदार कुदरत सिंह और चरण सिंह। इसका जो मुख्य केंद्र है ना, वो है अपने जेम्स एंड ज्वेलरी। मुख्य केंद्र लिखो जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी। सोने का काम होगा तो वहीं पर होगा जहां पर ज्वेलरी का काम ज्यादा होगा। मुख्य केंद्र कौन सा है? सारे बोलो रे, कौन सा है? जेम्स एंड ज्वेलरी। अब लिखो, इसके अंदर है, नोट लगा कर लिखो नीचे, इसमें नोट लगा कर लिखना। लिखो पित्तल पर मीनाकारी जयपुर, पित्तल पर मीनाकारी जयपुर। पित्तल पर मीनाकारी जयपुर की। अगला लिखो चांदी पर मीनाकारी, चांदी पर मीनाकारी। चांदी नाम आते ही कुछ भी है, नाथ द्वारा टिका देना भी। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा। अगली को ये कौन सी पावर जाई है क्या? अगली को पावर जाई, पावर जाई जयपुर, पाव रजाई जयपुर। पाव रजाई जयपुर के अंदर एक रजाई मिलती है, जिसका वजन कितना होता है? पाव। कितने ग्राम? 250 ग्राम। और समेट के जेब में डाल लो, और जहां जरूरत पड़े वहां उठ लो। पाव वजन नहीं डाल सकते जेब के अंदर, आएगी नहीं। बैग में तो डाल सकते ना अपने, बैग में आ जाएगी। अरे उतनी होती है पाव, बैग में आ जाएगी, बैग में आ जाएगी अपने पाव रजाई, उतनी होती है, आ जाएगी ना। लेकिन इसकी सर्दी वहीं जयपुर के अंदर ही रुकेगी भी, क्योंकि उधर सर्दी कम में पड़ती है, उधर काम दे देती है, अपने कंबल टाइप में होती है, अपने काम नहीं देगी, कोई मत लेकर आना। इधर ले आओगे तो सुबह आदमी पाव ही मिलेगा आपको, क्योंकि चूरू में अपने सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, इधर कोई काम नहीं है पाव का। अगले लिखो कोफ्ता कला, अगले लिखो कोफ्ता कला।
हाँ नेक्स्ट है, इसके एक एक नाम है, बस जगह पूछेगा कहाँ की प्रसिद्ध है। कोफ्ता कला, कोई खाने पीने की चीज है ना। कोफ्ते होते हैं क्या? क्या होता है क्या होता है कोफ्ता? पकौड़ा टाइप का होगा। ये अपने जयपुर की प्रसिद्ध, देखो जयपुर प्लस अलवर। सुनो भौतिक है कोफ्ता कला, सुनो तो रे। लोहे में पित्तल या सोने का जो काम किया जाता है, ठीक है, लोहे में पित्तल या सोने की जो कारीगरी की जाएगी वो क्या कहलाएगी? तो कोई खाने पीने की चीज नहीं है, हस्तकला एक प्रकार की। लोहे के अंदर किसका काम किया जाएगा? पित्तल या सोने का, वो क्या कहलाएगी आपके? पीतल में भी सोने का हो सकता है, ठीक है। देखो लोहे में पित्तल या सोने का कार्य। देखो मथेरना प्लस पुस्ता कला बीकानेर, मथेरना प्लस पुस्ता कला बीकानेर। मथेरना प्लस पुस्ता कला बीकानेर, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। चित्रकला में कर चुके हैं अपने उधर, अरे कर ली नहीं कर ली बोल दो। इसके बाद में अगली लिखो टेराकोटा, इनको देख लो। ये देखो मथेरना कला है, ये कौन सी कला है? मथेरना कला। ये कौन सी कला है? पुस्तक कला है, वो सोने का चित्रांकन, यही है वो। ये कौन सी है? टेराकोटा। हाँ तो ऊँट की खाल के ऊपर ही है। हाँ वो ऊँट की खाल हो ना। खाल तो थाने बताए हो पिछली क्लास के अंदर, जिम तक प्रकरण को ऊँट तो सोनो लेके भाज्य को इतना ऊँट ही कोनी में ऊपर सोनो लगा दिया था। मरेड़े ऊँट के खाल में कोई बर्तन बना लिया, कोई पात्र बना लिया, कोई फूलदान बना लियो, ठीक है, सुन दिखाने का तरह डिजाइन बना दियो। अर्थात नोट लगा के स्पेशल लिखवायो भी जो जीवित ऊँट की खाल के ऊपर बाल कटाई करीजिए बाकी का हुई जट कतराई, जट कतराई। तो मतलब घर जाए थे काफी तो कौन खोलो, हेडिंग डालो टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या होगा भाई? ये टेराकोटा है, बताओ क्या है ये? मिट्टी के बने पात्र, तो मिट्टी के अंदर गद्दे की लीद मिलाकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको तपाया जाता है और उससे बने पत्र क्या कहलाते हैं? टेराकोटा। कुल्हड़ वाली चाय पी है आपने? कुल्हड़ देखे है ना चाय वाले, वो टेराकोटा है। आज के बाद पियोगे नहीं सब पीते हैं उसके अंदर, अपने बहुत सी ऐसी चीजें काम में लेते हैं टेराकोटा की, ठीक है। कुल्हड़ वाली चाय हो गई और बहुत से पात्र बने होते हैं। लिखो इसके आगे, देखो मिट्टी में, मिट्टी में, मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर, मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर बनाए गए पात्र टेराकोटा कहलाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार लिखो मोहन लाल कुमार, बातें नहीं रहे, बातें बंद कर दो बस। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहन लाल कुमार। मोहनलाल कुमार।
अरे बिना बातें के नहीं उतारा जाएगा क्या? कौन उतार दिया? लिखो प्रमुख के अंदर हरजी गांव जालोर, प्रमुख के अंदर आपके हरजी गांव जालोर। यहां पर जो हरजी गांव जालोर है, यहाँ पर देवी देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। हाँ, देवी देवताओं के घोड़े। एक आपके मोलेला राजसमंद के अंदर, एक आपके बू नरावत गांव, और ये कहां पर है? नागौर के अंदर। एक आपके बसवा, बसवा बसवा, और बसवा कहां पर है? दौसा के अंदर। ठीक है, ये कुछ प्रमुख केंद्र है अपने। और पूछ लिया जाए कि अपने प्राचीन काल में राजस्थान से टेराकोटा की मूर्तियां या बर्तन कहां से मिले हैं? और कैसे? प्राचीन काल में अपने राजस्थान के अंदर मुख्य केंद्र देखा जाए ना टेराकोटा का, तो हनुमानगढ़ के अंदर है। अरे कालीबंगा नहीं है, हनुमानगढ़ में गंगानगर में चक 64 नाम का एक जगह पड़ती है, वहां पर है। ठीक है, लिखना नहीं है, इतने लिख लिए। अगली कला लिखो फिर इसके एक, नहीं, ये सारे गांव है फेमस। ठीक है, ज्यादा फेमस देखी जाए तो वो ये है मुलेला वाली, तो इसीलिए इसका एक नाम और मोलेला कला लिखा हुआ उधर तो वो है। ठीक है, लिख लिया सबने? चले आगे, लिखो नमदे, लिखो नमदे टोंक, नमदे टोंक। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे, बीकानेर व जयपुर, गलीचे बीकानेर व जयपुर। गलीचे बीकानेर में जयपुर। अब कौन सी कला आ गई है? सेवा कला। अब सुन लो, सेवा कला हेडिंग डालो पहले लो, सेवा कला। सुनो, अब प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। सुनना है, लिखना नहीं एक बार। प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर एक व्यक्ति हुए नाथूजी सोनी, उन्होंने इस कला की क्या की थी? शुरुआत। तो प्रवर्तक या जनक कौन हो जाएंगे? नाथूजी सोनी। ये कला, इसके अंदर होता क्या है कि एक हरे रंग का कांच होता है, बेल्जियम कांच। हरे रंग का कौन सा कांच होता है? बेल्जियम कांच। लिखा है कि इसमें कहीं नहीं लिखा? बेल्जियम कांच के ऊपर सोने का चित्रांकन किया जाता है। हरे रंग के बेल्जियम कांच में किसका चित्रांकन किया जाता है? आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। वो कौन सी कला है? कहाँ की प्रसिद्ध है? और प्रतापगढ़ का जो राज सोनी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, जिसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रसिद्ध से कलाकार हुए महेश राज सोनी। ठीक है, और ये 500 वर्षों से केवल एक ही परिवार है जो ये सेवा कला का काम कर रहा है, और ये महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। क्यों नहीं सिखाई जाती? वो कारण आप जानते हो कि महिला को सिखा दो और पूरे देश में बता दो, एक ही बात है। तो ये महिलाओं को नहीं सिखाई जाती, इसीलिए 500 वर्षों से परिवार, क्योंकि अगर अपनी पुत्री को सिखा देंगे तो वो ससुराल में जाएगी उधर कि आपके तो लक्षण है नहीं, मैं सीख के आई हूँ, ये कर लो, पैसे कमाएंगे। अगर वो अपनी बहू को सिखा देंगे, अपनी जो बीननी को सिखा देंगे, तो पियर में जाके बता देगी। इसीलिए ये कला, और ये कला ऐसे नहीं की जाती, एक कमरे के अंदर एक कमरा और उधर छुप के की जाती है ताकि कोई भी देख ना ले, तो इसे कमरे में बंद कमरे की कला भी कहा जाता है। ठीक है, देखो फिर, देखो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हरे रंग के बेल्जियम कांच पर, हरे रंग के बेल्जियम कांच पर
हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है। सोने का, सोने को कारीगरी कीजिए, गोल्ड। हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है। देखो, प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार, प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार इसका प्रमुख, इसका प्रमुख कलाकार है। प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार इसका प्रमुख कलाकार है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी, जनकराज सोनी, महेशराज सोनी, महेशराज सोनी, गिरीश सोनी, गिरीश, गिरीश सोनी, लिख लिया। ये इसके क्या है, प्रमुख कलाकार। अब जोशी शब्द आ जाए तो फड़ चित्रण है, सोनी शब्द आ जाए तो अपने नाम ही नहीं पढ़ने हैं, सेवा कला है। और इस कला के ऊपर 2002 में डाक टिकट जारी हो चुका है। लिख लो, लिखना चाहो तो, मर्जी आपकी। 2002 में डाक टिकट जारी हुआ, 2002 में डाक टिकट जारी हुआ। हाँ, 2002। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब लिखना, महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। महेशराज सोनी को मिला है, क्या करोगे लिख के? अब वर्तमान में किस किस को मिल रहा है ये देख लेना आप तो, करंट वाले। वैसे कलाओं में तो नहीं मिल रहा अभी अपने इधर सेवा कला में, तो वो देख लेना किस किस को क्या मिल रहा है। हेडिंग डालो प्रिंट, प्रिंट कला। हेडिंग डालो प्रिंट कला। कपड़े के ऊपर कोई भी रंग छापना, वो क्या कहलाएगी आपके? कई प्रकार हो सकते हैं इसके। प्रिंट कला नहीं, पहले प्रिंट कला डाल लेना हेडिंग, अब उसमें लिखो फिर आप एक नंबर पॉइंट लगा कर लिखो, आजम या जाजम प्रिंट। आजम या जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। हाँ, दोनों एक प्रिंट लिख ली ना। प्रिंट के प्रकार है, एक तो आजम है, नाम है उसी का आजम जाजम। कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की, अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ये देख लो आजम जाजम आपके सामने, पहले वाली जाजम थी, आजम आ गई। पहले लिखो दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट, ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का। अब इस दाबू का मतलब समझना, दाबू का मतलब है जहां पर कपड़े में रंग नहीं लगाना, उस स्थान को अपने किसी चीज से दाब देंगे, ठीक है? तो वो बांध देंगे, वो तो कहेगा बंदेज। लेकिन ये दाबने वाली चीज क्या कहलाएगी? दाबू। कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की। लेकिन दाबू अलग अलग प्रकार के लगाए जाते, जैसे मिट्टी का दाबू, अपने मिट्टी लगा देंगे उस स्थान पर जहां पर रंग नहीं लगाना, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा की। देखो तो, देखो मिट्टी का दाबू,
मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू, बालोत्रा, जिला बन गया ना बालोत्रा, 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 लिख लिया। अगला लिखो मोम का दाबू, जहां मोम लगा देंगे कपड़े के ऊपर, मोम का दाबू, मोम का दाबू, सवाई माधोपुर, लिख लिया। अगला प्रिंट हेडिंग डालो आप, कौन सा है, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का, लिख लो जयपुर का प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है, मुन्ना लाल गोयल, प्रसिद्ध कलाकार है मुन्ना लाल गोयल, मुन्ना लाल गोयल। रंग लिखना लाल, हरा, लाल पीला व काला, लाल प्लस पीला व काला, लाल पीला व काला प्रमुख रंग है इसके। बगरू प्रिंट, अगला लिखो बगरू प्रिंट, अगला प्रिंट कौन सा है अपने, बगरू प्रिंट। बगरू भी कहां पड़ता है, जयपुर के अंदर, तो जयपुर का प्रसिद्ध होगा। देखो बैंगनी स्लेटी व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, बैंगनी स्लेटी व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, बैंगनी स्लेटी व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, लिख लिया। प्रसिद्ध कलाकार इसके रामकिशन चिंपा, रामकिशन चिंपा। अगला लिखो मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट, कहां का प्रसिद्ध है, पहले बाड़मेर का हुआ करता था, अब दो बन गए अपने, बालोतरा बाड़मेर, याद कर लो, लिख लिया। और रंग कौन सा होगा इसमें, ये कौन सा रंग है, लाल है, कत्थई रंग, कत्थे जैसा रंग नहीं है क्या, पानी के ऊपर जो कत्था लगाते हैं पत्ते के ऊपर, वैसा रंग है ना, तो लिख लो कत्थई रंग। अगला लिखो अजरक, अजरक प्रिंट, बालोतरा व बाड़मेर। यासिन खां चिंपा,
यासिन कलाकार है इसका यासिन 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 खां सिंपा। लिखना मत एक बार, तो लिख लो रे, लिखो लहरिया, लहरिया लिखो, बंदेज के अंदर नाम लिखा, लहरिया लिखो, लिखो लहरिया। हाँ नहीं है अभी सारी, हाँ आगे लिख लो जितने भी आपके, जैसे लिखो वैसे लिख लो, समझ में पढ़ना है ना, कोई जुड़ी हुई कला नहीं है एक दूसरे से, अलग आएगी अलग ही पूछी जाएगी, ठीक है। लिखो लहरिया जयपुर। लिख लिया। इसके बाद में लिखो कसीदाकारी, कशीदाकारी, जयपुर बाड़मेर बीकानेर, तो यो मतलब यो कौन से बात करो लिखना कौन तो, जयपुर बाड़मेर बीकानेर, जयपुर बाड़मेर बीकानेर कसीदाकारी लिख लिया। होता क्या है कि कोई चुनरी होगी उसके ऊपर तागों से बनाया गया डिजाइन क्या कहलाता है, कसीदाकारी। इसके बाद में लिखना आप पेच वर्क, ये देखो लेरिया, ये ले रहे हैं ना, कपड़े के अंदर ऐसे लेरे कर दी गई तो लेरिया हो गया। ये देखो पीड़ा पौंचा कसीदाकारी का एक डिजाइन है, इसके अंदर तागों से डिजाइन बना दिया, ये कसीदाकारी हुई आपकी। और ये लिखो पेच वर्क, पेच वर्क। जैसलमेर बाड़मेर व शेखावाटी, जैसलमेर बाड़मेर व शेखावाटी, जैसलमेर बाड़मेर व शेखावाटी। अब होता क्या है पेच वर्क, इसको चट्टा पट्टी भी बोलते हैं, एक नाम इसका क्या है, चट्टा पट्टी। आजकल आप काम में लेते हैं इसको, हाँ फैशन बताती है इसको, और हमारे टाइम में मजबूरी हुआ करती थी वो, कपड़े के ऊपर तारी लगाना। क्या हुआ, अरे 1954 में, 1974 में जन्म है मेरा, 74 में। आप में से है कोई जिसका 2000 से पहले जन्म हो, कब है, 2000 में ना, हाँ पहले वाला नहीं ना। हाँ 87 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु, इस समय पता है मेरे को, रेडियो पे न्यूज आई थी सबसे पहले। लिखो इसके आगे पेचवर्क लिखो, देखो पेचवर्क कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है, जोड़ बाद में जोड़ दियो, 26 साल वे 25 ये 51 में हो रही हूँ, ठीक है। अरे मेरी उम्र 200 साल है, तो अपने 100 साल की उम्र को 4 भागों में बांटते, 25-25 हो गया ना। पहली 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तो मैंने 50-50 सालों में बांट लिया अपनी उम्र को, 200 सालों को, तो मैं जस्ट ब्रह्मचारी से इधर गृहस्थ में प्रवेश ही किया, एक ही साल हुआ है, ठीक है। हाँ पेचवर्क लिखो इसके आगे, लिखो कपड़े पर, देखो कपड़े पर, कपड़े पर रंग बिरंगे कपड़ों का काम, कपड़े पर रंग बिरंगे कपड़ों का काम, कपड़ों का डिजाइन काम, डिजाइन कर लेना ब्रेक में थोड़ा सा, ठीक है, आपके दिमाग में रह जाएगा। हाँ कपड़े के ऊपर कपड़े का डिजाइन, बड़ा कपड़ा है उसके अंदर रंग बिरंगे छोटे कपड़े काट के लगा दिए, अपने जींस पैंट वगैरह में होता है ना, ये वही कारी बोलते हैं अपने, वही है। अगला लिखो मिरर वर्क, मिरर वर्क,
मिरर वृक्क। मिरर क्या होता है? कांच, शीशा होता है ना। अब कपड़े के ऊपर शीशे का काम, छोटे छोटे शीशे चिपका देते हैं ना, कोई साड़ी वगैरह के ऊपर है उस प्रकार के, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके मिरर वर्क। लिखो कपड़े के ऊपर कांच या शीशे का काम, कपड़े के ऊपर कांच या शीशे का काम। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर। अगला लिखो गोटा, गोटा, खंडेला सिक्कर। गोटा कहाँ की है? खंडेला सिक्कर की। अब गोटा होता क्या है कि कोई भी अपने कोई ले लिया या चुंदरी ले ली जाए, उसके साइड में जो लेस लगाई जाती है वो क्या कहलाती है? अपने गोटा कला। वो क्या कहलाती है? गोटा। आप तो गोटा के प्रकार ध्यान रख लेना, लप्पा, लप्पी, किरण बाकड़ी लिखी हुए, मुकेश, ये नाम लिख लेना। लिखो गोटे के प्रकार, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, मुकेश। लप्पा, लप्पी, किरण, बस इतना बहुत है मेरा। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, मुकेश, ये 3-4 नाम इकट्ठे देगा। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी। हाँ, लिख लिया? ये क्या है भाई? ये क्या है? दरी। तो अगला लिखो दरी। हाँ मैं बोल दूंगा, आप हेडिंग डालो दरी। लिखो लवाण दोसा। लवाण, हाँ सीधा लिखना और कुछ नहीं लिखना, बंको ये लिख के कराऊंगा। लवाण दोसा। और शालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है, शालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है। हाँ जोधपुर, शालावास जोधपुर। हाँ पलंग किसी दरी में। अगला लिखो कठपुतली। कितनी होगी रे? 17 होगी, कहीं 21 होगी, कोई ना, कहीं 30 हो देने सालों पहले वो बता दियो। 29 होगी क्या? तो बस एक और लिख लिया अपना, टॉपिक पूरे है फिर। लिखो कठपुतली, कठपुतली। अब ये कठपुतली आपके सामने है, जानते हो सभी। कठपुतली की जो जन्मस्थली है ना वो होता है जयपुर। कठपुतली की जन्मस्थली कौन सा जगह मानी जाती है? लेकिन प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की, और कोटपुतली की, कोटपुतली। ठीक है, लिख लो फिर और क्या इसके अंदर। लिखो जन्मस्थली, जन्मस्थली जयपुर, जन्मस्थली जयपुर। लिख लिया? प्रसिद्ध लिखो। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ती है आपके बस्सी। इसके अलावा उदयपुर, इसके अलावा अपने कोटपुतली, ये कुछ उसके प्रमुख स्थान है। तो लिखो बस्सी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उदयपुर, और कोटपुतली जो जयपुर से अलग हो गया ना, तो कोटपुतली लिख लो आप लोग। लिख लिया? लिखो कावड़, कावड़। लिखो कावड़। और कावड़ है अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ की, कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की।
और वो जल्दी से बोलेंगे भी नहीं, वो नहीं बोलेंगे कि अपने टाइम कितना हो गया रे। अच्छा अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, कोई नहीं। बस ये चित्तौड़गढ़ लिखो, मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध कलाकार, मांगीलाल मिस्त्री, प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री। नहीं बोलने का रीजन इधर है कि आज लाइव कर रखी है ना। स्वाजी होगा कि ना, स्वाजी सूजी की गुनिया लिख लिया। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके? अगला लिखो बेवाण, कलाकार क्या? मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री। अगला लिखो बेवाण। अरे नहीं है काम की मुना, मन ध्यान इनके ग्राउंड में। अगला लिखो बेवाण, बेवाण बेवाण। ये भी कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़। इसके नीचे एक लाइन लिखना कि लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति बेवाण कहलाती है। देखो लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति, लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति बेवाण कहलाती है। अगली कौन सी है? बाजोट, बाजोट चौकी होती है अपने, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नॉर्मल कभी आएगी नहीं वैसे तो एग्जाम में। हाँ एक ही आनी है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ ना आपको, क्यों फालतू में पेज भरोगी। देखो तोरण, और तोरण का तोरण किसका प्रतीक होता है? शक्ति का या विजय का प्रतीक है ना। अब लकड़ी का जितना भी काम होगा ना वो बस्सी चित्तौड़गढ़, लिख लो बस्सी चित्तौड़गढ़। और एक जयपुर के अंदर है त्रिपोलिया बाजार जयपुर, बहुत मत लिखना चाहिए, बस्सी चित्तौड़गढ़ छाप लो आपको, बस्सी चित्तौड़गढ़। बादले जोधपुर, बादले जोधपुर। पानी को ठंडा रखने के लिए जोधपुर के अंदर जिंक से कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कोई चमड़ा या कपड़ा चढ़ा दिया जाता है, वही कला कौन सी कला है? तो जिंक की मूर्तियां आ जाए तो कहाँ जाओगे? जिंक का कोई पात्र आ जाए तो कहाँ जाओगे? और बादले आ जाएंगे तो कहाँ जाओगे? अच्छी अच्छी बात। तो देखो लाख का काम, चूड़ियां, जयपुर प्लस सिक्कर। सिक्कर के अंदर एक जगह है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ है ना सिक्कर के अंदर, वहां पर सिक्कर अपने काम किया जाता है थोड़ा लाख का। और एक जयपुर हो गया इसका मुख्य सेंटर। लिख लिया, फालतू नहीं लिखूंगा। देखो पेपर कुट्टी, हाँ कुट्टी लिख लो। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर की। इसमें क्या होता है कि मिट्टी, गोंद और कागज वगैरह सब चीजों को मिलाकर अच्छे से मिक्स करके लुगदी बनाकर उसके क्या बनाए जाते हैं? कोई खिलौने बना लिए, कोई बर्तन बना लिए, कोई सजावट का सामान बना लिया, वो क्या कहलाता है? ठाठ, यानी ठाठ या ठाठ ही मानसपुर है। तो लिख ली, लिख ली नहीं? चांदी के जेवर मत लिखना, चांदी के जेवर है। इसके बाद में चल लिखो तारकसी, लिख लो फिर आप लिखोगे। लिखो तारकसी, तारकसी।
अब इसमें देखो शब्द आ रहा है तार कसणी, यानी पतले तारों से जो आभूषण बनाए जाते हैं, वो कौन सी कला है, कहाँ की प्रसिद्ध है, जेवर बनाने की कला दे रखी इधर, लिख लिया। हाँ, तारकसी नाथ द्वारा की। लिख लिया, वेरी गुड। समझी मत लिखना, समझी कोई नहीं लिखेगा, समझी पीछे अपने कर चुके हैं पूरे का पूरा। हाँ, पान्ने लिखो, पान्ने नहीं लिखो है ना, पान्ने लिख लो, कुछ नहीं हो। देखो पान्ने, कागज पर देवी देवताओं के चित्र, कागज पर देवी देवताओं के चित्र पान्ने कहलाते हैं। अगला लिखो मांडना, पन्ने की कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, ठीक है, तो जगह मैंने नहीं लिखी आपको, पन्ने सभी जगह के प्रसिद्ध है। अगले लिखो मांडना शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। पगलिया मत लिखना, पगलिया मत लिखना रे, पगलिया अपने लोग देवी देवता पटेंगे उधर अलग अलग हो जाएंगे। अगले लिखो मेहंदी, मेहंदी मेहंदी, मेहंदी सोजत पाली, हाँ, लिख लिया सोजत पाली वाला। अब लिखो, सोजत नाम लिखे जो, और लास्ट लिख लो तुड़िया कला, ये लड़कियों की सबसे फेमस कला है भाई। हाँ, अरे तुड़िया कला लड़कियों के नकली आभूषण, और कहाँ की, राजा खेड़ा धौलपुर, ये तो पढ़ते होगी ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, राजा खेड़ा तहसील है, गांव कौन सा, सिलाना गांव है। कितने होशियार बच्चे हो। और ये टॉपिक क्या हो गया अपने,